हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कौन सा चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम क्या है, अष्ट आहार विधि। तो अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि आहार विधि विशेष आयतन कितने हैं, अष्ट मतलब 8 प्रकार के हैं। तो आपका एमसीक्यू तो यहीं से शुरू हो जाएगा। तो वो आपसे पूछेगा कि आहार विधि विशेष आयतन कितने प्रकार के हैं, तो वो कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो अपन आगे देखेंगे 16 चैप्टर में आहार परिणाम कर भाव, वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। तो ये आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आहार परिणाम कर भाव तो 6 हैं और अष्ट आहार विधि कितने प्रकार की हैं, 8 प्रकार की हैं। तो आपको ये चीज़ हम बता दें कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है ना, एनसीआईएम के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें न्यू सिलेबस से पढ़ा रहे हैं कि पुराने सिलेबस से। तो हम आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। और जो ये अपना चैप्टर है अष्ट आहार विधि, ये 10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 ईयर नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड ईयर, हर साल ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एकदम रट के घोल के ही पीना है। ये जो अपन सोचते हैं कि ये जो लास्ट के चैप्टर है ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, पर ये छोटे छोटे चैप्टर नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाता है। इसको आप 5 स्टार लगा लो कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये चैप्टर एकदम टिप्स पे होना चाहिए, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है। ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर है और एकदम ईजी चैप्टर है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। 8 नाम है, उस 8 नाम को आपने हर बार सुना भी है, बस उन्हीं 8 नाम को यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। तो ये अष्ट से समझ में आ रहा है कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। एक एमसीक्यू तो यहाँ से बन गया कि आहार विधि कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोक्ता। अपन इनको आगे एक एक को एक्सप्लेन करके समझेंगे कि प्रकृति का मतलब क्या है, करण का मतलब क्या है। बट अभी अपन देख रहे हैं कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की। तो ये एक ट्रिक है जिससे हमने इन 8 नाम को याद किया था। अगर आप भूल जाएंगे क्योंकि आगे परिणाम कर भाव है, उनकी भी आपको याद करना पड़ेगा। और भी जगह बहुत सारे नाम है, तो आपको ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप इनको याद सकते हो। अपन कैसे, पी के सर्दी क्यों है, तो अपन इससे याद रखेंगे पी के सर्दी क्यों है। इससे अपन को नाम याद होगा, पी से प्रकृति, के से करण, सर्दी, एस से संयोग, रे से राशि, दी से मतलब देश, कैसे क्या आ जाएगा अपना काल, और यू से अपने 2 शब्द क्या है, उपयोग संस्था और उपयोक्ता। और है से अपना नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के लिए है कि पी के सर्दी क्यों है। पीके से पूछा जा रहा है कि सर्दी क्यों है, तो पीके से पै से बन गया प्रकृति, कैसे करण, से संयोग, रे से राशि, द से देश, कैसे काल, और यू से उपयोग संस्था और उपयोक्ता। तो ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद रख सकते हो कि ये 8 नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं इनको एक एक को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, प्रकृति। प्रकृति से आप क्या समझते हो, प्रकृति मतलब अपन बोलते हैं ना कि उसकी प्रकृति तो गुस्से वाली है, उसकी प्रकृति तो ऐसे है। ऐसे ही अपन आयुर्वेद में प्रकृति का मतलब क्या समझते हैं कि जो अपने आहार होते हैं, कोई भी चीज़ गुरु लघु, जो अपने आहार है वो कैसे प्रकार, या तो वो गुरु होगा मतलब भारी होगा, या वो कैसा होगा, लघु होगा, लघु मतलब हल्का होगा। तो अपन क्या देखते हैं कि प्रकृति मतलब उसकी नेचुरल क्वालिटी, मतलब वो नेचुरली उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, इनमें जो स्वभाव होता है उसे ही प्रकृति कहते हैं। मतलब स्वभाव को ही यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रकृति बोला गया। अपन बोलते हैं ना कि उसका स्वभाव तो गुस्से वाला है, तो उसकी प्रकृति कैसी है कि वो क्रोधी इंसान है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे जो नेचुरल स्वभाव होता है उसी को क्या बोला गया है, प्रकृति बोला गया है। ठीक है, वह स्वभाव आहार और औषध द्रव्यों में स्वभावतः प्रकृतित रहने वाले गुरु लघु आदि गुणों का ही है। अब जो भी अपन देखते हैं आहार और औषध में, इनमें क्या होता है, या तो वो गुरु होता है या वो लघु गुण होता है। तो वो जो भी उनके कारण होता है वो स्वभाव के कारण ही उसके क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, और स्वभाव को यहाँ पे क्या बोला है, प्रकृति। जैसे कि अपनी उड़द की दाल है, वो क्या होती है, गुरु होती है, मतलब भारी होती है। तो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ही क्या है, वो हमेशा से उसका गुण क्या है कि उड़द गुरु ही होती है, भारी ही होती है। तो उसकी प्रकृति क्या हो गई, वो गुरु होगी। जो मूंग की दाल है वो क्या होती है, लघु होती है, मतलब हल्की होती है। तो इसका नेचुरल प्रकृति, इसका स्वभाव क्या हो गया कि मूंग की दाल लघु होती है और उड़द क्या होता है, गुरु होता है। तो ये प्रकृति, इनका स्वभाव क्या हो गया अपना, गुरु और लघु। ऐसे ही सुअर का जो मांस होता है वो क्या होता है, गुरु होता है। और जो मृग मतलब जो भी हिरण होते हैं, क्योंकि ये मतलब विचरण करने वाले होते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, तो इनका मांस भी क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो प्रकृति का मतलब ही क्या होता है, इनका स्वभाव, कि ये चीज़ गुरु है लघु है, इसका स्वभाव कैसा है।
ठीक है, इसके आधार पर ही गुरु लघु के आधार पर ही प्रकृति स्वभाव को बताया गया है। तो प्रकृति का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो स्वभाव कैसे है। गुरु चीजें मतलब जो उड़द की दाल है वो क्या है, उसका स्वभाव गुरु है, तो उसकी प्रकृति भी गुरु हो गई। जो मूंग की दाल है वो लघु होती है, तो उसकी प्रकृति क्या हो गई, लघु हो गई। ठीक है, ये हो गई अपनी प्रकृति। नेक्स्ट अपना चीज क्या है, करण। करण का मतलब ही क्या होता है, स्वभाव, मतलब कि संस्कार। प्रकृति मतलब तो स्वभाव, और करण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, संस्कार। मतलब कोई भी चीज अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें अपन कोई भी चीज और मिला देंगे तो उसके गुणों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो गुणों में जो अंतर आता है उसी को अपन ने क्या बोला है यहाँ पे, संस्कार। और संस्कार को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, करण। ठीक है, स्वाभाविक प्राकृतिक गुणयुक्त द्रव्यों में संस्कार मतलब अन्य गुण उत्पन्न होना किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, करण कहते हैं। मतलब कोई भी चीज है अपने स्वभाव से गुरु है, पर अपन उसमें क्या कर देंगे, करण, मतलब उसमें संस्कार कर देंगे, तो उसके जो खुद के जो गुण है उन गुणों में क्या हो गया, दूसरे गुण उत्पन्न हो गए, तो उसी को यहाँ पे क्या बोला है, करण बोला है। करण का मतलब उसमें संस्कार करना, खुद के गुणों के साथ साथ उसमें कोई अन्य गुण भी आ जाना, तो उसी को क्या बोला है यहाँ पे, करण बोला है। ठीक है, जैसे कि जल अग्नि का संयोग होना, शौच मतलब शुद्धता, मंथन करना, देश मतलब स्थान, काल वासन, इन द्वारा क्या करते हैं अपन, संस्कार। ये संस्कार के 8 प्रकार होते हैं। आगे जाके अपन को इनको देखना है कि संस्कार कितने प्रकार के, यहाँ पे अपन को याद नहीं करना कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे तो आपको क्या याद रखना है, करण का मतलब क्या होता है, संस्कार करना, मतलब स्वाभाविक जो गुण होते हैं उनमें अन्य गुण उत्पन्न कर देना, उसी को क्या बोला है यहाँ पे, संस्कार बोला है। और ये जो संस्कार है ये 8 प्रकार के हो सकते हैं, या तो जल के संयोग से भी हो सकते हैं, अग्नि के, शुद्धता के, मंथन के, देश, इनसे हो सकता है। आदि के द्वारा काल प्रकर्ष मतलब बहुत दिन व्यतीत हो जाने से एवं विभिन्न अनेक प्रकार के पात्रों में रखने से उन गुणों में आधान किया। अब अपन जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपन ने अपना जो घृत होता है, वो नया घृत होता है वो अलग होता है, और अपन उसको बहुत दिनों तक रख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका संस्कार हो जाएगा, उसमें अन्य गुण भी आ जाएंगे। तो वो घृत क्या होता है, अपन बोलते हैं ना कि जब जितना ज़्यादा पुराना घृत होता है वो उतना ही अच्छा होता है, तो उसमें क्या हो गए, अन्य गुण भी आ गए। उसके स्वाभाविक गुण तो उसमें थे ही, परंतु अपन ने उसको बहुत दिनों तक उसको छोड़ दिया तो उसमें और भी गुण आ गए, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। ऐसे ही किसी पात्र में अपन किसी चीज़ को रख देते हैं, या फिर कोई भी दो चीज़ों का अपन संयोग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसमें संस्कार, खुद के गुण तो आते ही हैं, दूसरे गुण भी उसमें आ जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, करण बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज अपन क्या देखते हैं, संयोग। संयोग मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। तो संयोग का मतलब भी आपको पता है कि दो या दो से अधिक द्रव्यों का आपस में मिलने को संयोग कहा जाता है। कोई भी दो चीजें होती हैं उनका आपस में जुड़ना, उसी को क्या बोला गया है, संयोग बोला है। संयोग क्या होता है, एक विशिष्ट कर्म करने वाला होता है, मतलब कोई भी एक कर्म होता है उसको करने वाला होता है। ठीक है, जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले अलग अलग द्रव्यों से वह कार्य नहीं होता। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग कुछ कार्य नहीं करती, पर उनको अपन जोड़ देते हैं तो वो कुछ कार्य करती हैं। ठीक है, अलग कार्य करती हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि मधु और घृत का संबंध। अब जैसे अपन बोलेंगे कि जो घृत और मधु होता है, घृत के अलग गुण होते हैं, मधु के अलग गुण होते हैं, पर अब अगर उनको अपन मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विष के समान कार्य करेगा। अगर अपन उनको सम मात्रा में मिला देंगे, घृत और मधु, इन दोनों का खुद का गुण अलग अलग है, पर इन दोनों को अगर अपन मिला देंगे तो ये किसके समान काम करेगा, ये विष के समान काम करेगा, अगर अपन को सम मात्रा में ले लेंगे तो। ठीक है, ऐसे ही मधु, मछली, दूध का संयोग मतलब किसी भी दो चीज़ों का आपस में जुड़ना, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, संयोग बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है अपना, राशि। राशि मतलब कि क्वांटिटी, मतलब कोई भी चीज़ है उसकी क्वांटिटी क्या है। तो अपन राशि से क्या ध्यान रखेंगे, मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह दो राशि है। मतलब कोई भी मात्रा है, अमात्रा है, उसका फल का निश्चय, मतलब वो मात्रा और अमात्रा का अपन निश्चय तय करेंगे, वो किसके लिए, दो राशियां इसके लिए, सर्वग्रह और परिग्रह। मतलब क्वांटिटी, कोई भी चीज़ की कितनी क्वांटिटी मतलब मात्रा को देखने के लिए अपन ने क्या देखा है, सर्वग्रह और परिग्रह दो राशियां हैं। ठीक है, तो सर्वग्रह क्या होता है, मतलब सभी आहार द्रव्य को एक पिंड रूप में प्रमाण ग्रहण करना सर्वग्रहण कहा जाता है। मतलब जैसे कि अपन कोई भी खाना खा रहे हैं, अपन ने दाल रोटी इन दोनों को चूर के खा लिया, एक पिंड रूप में बना लिया, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, सर्वग्रह। मतलब दाल और रोटी दो अलग अलग थी, उनको अलग अलग करके ना करके उसको एक साथ ही रोटी चूरी और उसी में अपन ने दाल चूर ली, तो वो एक साथ एक पिंड रूप में खाना, उसको क्या बोला अपन ने, सर्वग्रह।
और दूसरा क्या होता है परिग्रह, मतलब आहार द्रव्यों को एक एक करके अलग, अब अपने मतलब रोटी अलग खाई, अपन ने दाल अलग खाई, अचार अलग खाया, इन सब चीज़ों को अपन ने अलग अलग खाया, उसको तो परिग्रह बोला है। और इसको अपन ने एक साथ चूर के पिंड रूप में बना के खा लिया, उसको क्या बोला अपन ने सर्वग्रह। तो अपन समझ में आ गया राशि किसको बोला है, कि जो क्वांटिटी होती है, मात्रा और अमात्रा का निश्चय करना है, उसी को अपन ने क्या बोला है यहाँ पे राशि। और ये दो प्रकार की है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह मतलब एक साथ बिचूर के खाना पिंड रूप में, और परिग्रह मतलब उसको अलग अलग खाना। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है अपना देश। देश मतलब हैबिटेट, मतलब अपन किस स्थान पे रह रहे हैं, जो स्थान है उसी को क्या बोला गया है यहाँ पे देश बोला गया है। देश किसको बोला गया है यहाँ पे पुनः स्थान को। तो ये एमसीक्यू बनता है यहाँ से कि देश किसको बोला गया है, तो देश किसको बोला है पुनः स्थान को। द्रव्यों की उत्पत्ति और उसके प्रचार से देश साथ में को जानना चाहिए, मतलब कोई भी चीज कहाँ पे उत्पन्न हो रही है, किस स्थान पे वो पैदा हो रही है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उसी को क्या बोला गया है देश बोला गया है। ठीक है। फिर काल, काल मतलब समय। काल क्या होता है, दो टाइप का होता है, नित्यक और आवस्थिक। ये अपन को पता है, अपन ने अष्टांग में चरक में हर जगह देखा है कि जो अपना काल समय होता है वो क्या होता है, नित्यक भी होता है और आवस्थिक भी होता है। दो प्रकार का होता है। आवस्थिक काल क्या होता है, रोग की अपेक्षा करता है। जो आवस्थिक काल है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रोग की अपेक्षा के अकॉर्डिंग। आवस्थिक काल से रोग की अवस्थाएं बाल, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, मतलब जो अपनी अवस्थाएं होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती है, अवस्थिक काल के नाम से ही समझ में आ रहा है, अवस्थिक मतलब अवस्था काल, रोग की अपेक्षा रखता है। ठीक है। वो वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवा अवस्था इनके अकॉर्डिंग माना जाए। और जो नित्यक काल होता है, नित्यक मतलब जो नित्य है, जो हर पल क्या हो रहा है, क्षण हो रहा है, हर पल घटता जा रहा है, वो किसकी अपेक्षा रखता है, ऋतु सातवें की अपेक्षा करता है। जैसे कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, ये अपन ने वहाँ पे देखा था ना, इनकी अपेक्षा रखता है। ठीक है। जठराग्नि के अनुसार आहार ग्रहण करना चाहिए। तो अपना जो काल है वो कितने टाइप का होता है, नित्यक और आवस्थिक। जो आवस्थिक होता है वो किसकी अपेक्षा रखता है, रोग की अपेक्षा रखता है। और नित्य क्या होता है, वो ऋतु साथ में होता है और ऋतुओं के अनुसार आहार विहार कैसे करना है उसकी अपेक्षा रखता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब रूल्स ऑफ यूज़, मतलब अपन जो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं उसके रूल्स क्या क्या है, अपन को जो आहार लेना है उसके कौन कौन से नियम है। तो आहार भोजन करने के, ग्रहण करने का नियम है, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया, उपयोग संस्था। यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा रखता है। मतलब अगर अपन कोई भी नियम से आहार को ग्रहण कर रहे हैं तो उसके क्या है लक्षण वो होंगे, उसी को अपन ने यहाँ पे क्या बोला है, उपयोग संस्था। मतलब उनके लक्षणों, पचे हुए आहार के जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे, अगर अपन नियम से आहार ग्रहण करेंगे तो उचित रूप से पचेगा। अगर अपन मतलब पालन ही नहीं करेंगे, पहले अपन नियमों का पालन नहीं करेंगे, ऐसे कभी भी किसी टाइम कैसे भी भोजन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो पचे हुए आहार की अपेक्षा नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, अपचित, अजीर्ण, आम बना देगा, तो वो उपयोग संस्था नहीं होगा। तो जो नियम है उनका पालन करना ही किसको बोला गया है यहाँ पे, उपयोग संस्था। फिर उपयोक्ता, मतलब जो उन नियमों का पालन कर रहा है वो कौन है, यूजर, मतलब जो उन नियमों का पालन कर रहा है वो व्यक्ति, उसको क्या बोला है यहाँ पे उपयोक्ता। मतलब जो स्वयं मनुष्य आहार द्रव्यों का उपयोग करता है, जो भी मनुष्य उन आहार द्रव्यों को ग्रहण कर रहा है, उन नियमों का पालन कर रहा है, उसी को क्या बोला है यहाँ पे उपयोक्ता बोला है। ठीक है। अब ये हो गई अपनी अष्ट आहार विधि। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो अपन को ये आहार विधि के बारे में बताना है कि 8 कौन सी होती हैं और इनको एक एक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर और इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी ये अलग अलग बताया गया कि 7 आहार कल्पना क्या होती हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो क्या है यहाँ पे, अष्ट आहार विधि। ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि एक लास्ट यहाँ पे दिया गया है कि 7 में क्या होता है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे। और इसमें ये 7 वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अष्टहार विधि है यही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये जो एक चीज़ दी गई है 7 में, ये आपको ध्यान रखनी है कि 7 में आखिर होता क्या है। 7 में उसे कहते हैं जो कि नियमित अभ्यास के कारण आत्मा के अनुकूल हो जाता है। यह उचित होने से अनुकूल, अनुचित, यह उचित होने से अनुकूल हो जाता है, उसे ही ओक 7 में कहते हैं। मतलब कि 7 में क्या होता है, पहले तो अपन कोई भी चीज़ उसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि दही है, उसका सेवन अपन को नहीं करना चाहिए, फिर भी अपन उसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, हर ऋतु में अपन उसको खा रहे हैं, तो वो नियमित अभ्यास करने, मतलब रोज़ रोज़ उसको खाने से वो अपन को क्या हो गया है, अपने आत्मा के अनुकूल हो गया है, अपन को उससे कोई भी हानि नहीं हो रही है, वो अपने लिए सही हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, 7 में बोलते हैं। यह उचित होने से अनुकूल हो जाता है और से ही ओक 7 में कहते हैं। ओक 7 में क्या कहते हैं, ये अपने उचित है, इसीलिए अपने क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, अपनी बॉडी के लिए 7 में हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोला है यहाँ पे, ओक 7 में बोला है। 7 में के विपरीत अनुकूल न होने से अ7 में, अगर वो विपरीत मतलब उसके अपोजिट लक्षण आ रहे हैं, मतलब 7 में नहीं हुआ, उसके अपोजिट लक्षण आ गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अ7 में बोलेंगे। तो कॉमन सी चीज़ है, अगर वो बॉडी के लिए अपने सही है, अपन को वो अभ्यास करने से अगर वो
अपन को साथ में हो गया, उसके कोई भी लक्षण अपन को विकार युक्त नहीं हो रहे हैं तो वो साथ में हो गया। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, असाथ में हो गया। ठीक है, अब ये साथ में के भी कितने प्रकार हैं, चार, तीन प्रकार है यहाँ पे, प्रवर, अवर और मध्यम। प्रवर मतलब सभी रसों का साथ में होना, मतलब प्रवर क्या होता है, एकदम अपन को फर्स्ट स्टेज माननी है कि सभी रसों का साथ में, कोई भी रस खा लो आप, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, सभी रसों के लिए वो क्या हो गया है, साथ में हो गया। मतलब उसके लिए वो अनुकूल हो गए हैं उसकी बॉडी के लिए, कि उसको वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करेंगे। फिर अवर, अवर मतलब एक रस का साथ में होना, मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनमें से सिर्फ एक रस के लिए। अपन देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं, उसको किसी को मीठा खाना पसंद होता है तो वो लोग मीठा 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 ही खाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं उनको सभी रस अच्छे लगते हैं, चाहे उनको मधुर चीज़ दे दो, आम्ल, लवण, कोई भी चीज़ दो, वो सभी को खा लेते हैं। और अवर मतलब एक रस के लिए, मध्यम मतलब मध्यम रसों का साथ में होना, मतलब उनके लिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त कोई सा भी खा लो, वो सबके लिए क्या है, मध्यम है। उनको ना ज़्यादा मीठा पसंद ना खट्टा पसंद, हर चीज़ वो खा लेते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि साथ में क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, प्रवर, अवर और मध्यम। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अष्ट आहार विधि क्या होती है और इनके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, बाकी ये सात वाला आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहीं तक ध्यान रखना है कि अष्ट आहार विधि उपयोगिता तक, यहीं तक आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा हो, हमारा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।